दोस्तों, ये कहानी इस समय सोशल मीडिया सबसे ज्यादा चर्चित एसडीएम ज्योति और आलोक मौर्य की है। ज्योति मौर्य का जन्म उत्तर प्रदेश में बनारस के चेरई गांव में हुआ था। इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था। उनके परिवार वाले शादी की उम्र हो जाने के बाद उनका विवाह के लिए लड़का का तलाश करने लगते हैं। ज्योति मौर्य के पिता का तलाश खत्म होता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के एक छोटे से गांव झलवा में जाकर होता है। आलोक मौर्य के यहाँ जो एक पंचायती राज विभाग का चतुर्थ श्रेणी के सफाईकर्मी की नौकरी करते हैं। यह रिश्ता दोनों परिवार को बहुत पसंद आया और 19 दिसंबर 2010 को दोनों की शादी हो गई। ज्योति और आलोक ने दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कुछ समय बाद वे अपने पति से कहती हैं कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया तो क्या मैं अपनी पत्नी का सपना जरूर पूरा करूंगा। ऐसी बात सोचकर आलोक ने अपनी पत्नी को प्रयागराज के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट काउंसलिंग कोचिंग में एडमिशन करवा दिया। इसके बाद आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति को कहा, तुम ईमानदारी और मेहनत से अपनी पढ़ाई करती रहो। इसके अलावा जो परेशानी होगी वह हम देख लेंगे। इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं, बस तुम पढ़ाई करो। ज्योति मौर्य के पति आलोक प्रतापगढ़ जिले में सफाई कर्मी के रूप में काम करते और वहां से जो भी कमाई होती सभी अपने पत्नी की पढ़ाई में खर्च कर देते। अगर पैसे की कमी होता तो वह किसी से कर्ज लेकर पूरा करते थे, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई में पैसे को बाधा नहीं बनने दिया। आलोक ने अपनी पत्नी को एक अधिकारी बनाने में बहुत मेहनत की। 2015 के यूपीपीसीएस एग्जाम का रिजल्ट आया तो ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश में 16वें रैंक हासिल की थी, जिसके बाद उनके पति और परिवार वालों के साथ साथ गांव वाले भी बहुत खुश थे। इसी दौरान ज्योति मौर्य ने 2 जुड़वे बेटी को जन्म देती है तो और ज्यादा उनके परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। उसके बाद उनकी पोस्टिंग अलग अलग जिले में हुई। अब तक तो इन दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी इसमें मनीष दुबे का एंट्री होता है। साल 2020 में पता चला कि गाजियाबाद में तैनात जिला कमांडेंट होम गार्ड से बातचीत होना शुरू हुआ, जिससे अवैध संबंध बन गया। दोनों के बीच का संबंध कार्यकारी के दौरान विकसित हुआ। हालांकि आलोक को 2022 में उनके फेसबुक अकाउंट ज्योति और मनीष के बीच अश्लील बातचीत का पता चल गया। आलोक ने ज्योति के खिलाफ केस दर्ज किया, जिस पर काफी बहस हुई और ज्योति ने जान से करने और कारावास की धमकी दी। आलोक ने 22 दिसंबर 2022 को ज्योति और होमगार्ड मनीष दुबे को रंगे हाथों लखनऊ के होटल में पकड़ लिया, लेकिन अपनी जान बचाने के डर से आलोक वहां से भाग गया। इसके अलावा आलोक पर दबाव डाला गया कि उसे स्वेच्छा से तलाक स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो जॉन से मार दिए जाओगे, ऐसी चेतावनी मिली थी। उसके बाद ज्योति ने भी आलोक के खिलाफ थाने में दहेज का झूठा मामला दर्ज कराया और यहां तक कि उस पर धारा 376 यानी बलात्कार का झूठा आरोप भी लगाया। फतेहाबाद में आलोक ने ज्योति और होमगार्ड कमांडेंट के साथ संबंध होने का आरोप लगाते हुए होमगार्ड मुख्यालय में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दोनों हमें नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। आलोक ने ज्योति के कई व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग दिखाए जिससे उन्हें जान से मारने की धमकी सुना जा सकता है। ज्योति मौर्य ने यह बताया है कि शादी से पहले अपने पैसे को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि हम एक पंचायत कर्मचारी हैं, जबकि वास्तव में वह एक सफाई कर्मी था। इस रहस्य के आधार पर ज्योति ने आलोक से तलाक लेने का मन बनाया। आलोक पर उन्होंने व्हाट्सएप पर अकाउंट हैक करने और चैट वायरल करने का भी आरोप लगेगा। ज्योति ने यह भी कहा कि आलोक मुझसे 50 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग रहा है। जब से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का वीडियो सोशल मीडिया के सामने आया है, तब से सोशल मीडिया व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और आदि जैसे प्लेटफॉर्म पर ज्योति मौर्य के प्रति पब्लिक अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ज्योति मौर्य को उसके पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। लोग इसे बेवफाई का नाम दे रहे हैं और वही आलोक मौर्य के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं और ज्योति के प्रति गुस्सा। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के मीम्स बनाकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।